अरे बहू उठ जाओ, मैंने कुकर में आलू उबालने रख दिए हैं। आलू पूड़ी का नाश्ता बना लो। जेठानी जी का फोन आया था, वो लोग आज ही आ रहे हैं। ताई जी तो अगले हफ्ते आने वाली थी। अरे वो लड़के वाले बोल रहे हैं कि अगले महीने की तारीख निकलवा लो, तो वही शुरुआत में ही निकल रही है, इसलिए खरीदारी करने आ रही हैं। अब गांव से 2 घंटे का रास्ता है, पहुंचने वाली होंगी। और उनकी समधन भी, वो तो यहीं शहर में रहती हैं, तो वो भी साथ में शॉपिंग के लिए जाएंगी, इसलिए नाश्ता तो बनाना ही है। कुछ घर का बन जाएगा, कुछ बाहर से ले आएंगे। माँ जी आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। सुनो, बाजार से लाने के नाश्ते का सामान मैं लिख देती हूँ, आप ले आओ। अंजू बहुत ही समझदार स्वभाव की थी। उसकी शादी को अभी साल भर ही हुआ था, पर उसने आते ही पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अंजू अपने सास ससुर की बहुत इज्जत करती थी, उनका बहुत ख्याल भी रखती थी। ताऊ जी, ताई जी और गुड्डी के ससुराल वालों के आने की बात सुनकर अंजू ने ढेरों पकवान तैयार कर दिए। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें अंजू जैसी बहू मिली है। देखो तो उसके आने के बाद अब तुम्हें कोई चिंता ही नहीं रहती, सब कुछ अंजू ने ही संभाल रखा है। ये तो है अंजू, अगर रसोई में खड़ी है तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है। मुझे पता है वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी, बहुत समझदार है वो। तभी सारे मेहमान आ जाते हैं। लीला के जेठ जेठानी, उनकी बेटी गुड्डी, उसकी शादी होने वाली थी, और गुड्डी के ससुराल वाले सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। और गुड्डी की सास उसे बार बार देख रही थी। क्या बात है गुड्डी, तुम बार बार सिर में खुजली क्यों कर रही हो? तुम्हारे सिर में जुएं हैं क्या? नहीं नहीं बहन जी, वो गांव से बस में निकले तो रास्ते में धूल मिट्टी बहुत थी। अब गुड्डी ने 2 दिन से सिर भी नहीं धोया। वो 2-3 दिन से सिर नहीं धोया है तो सिर बहुत खुजली कर रहा है। फिर ठीक है, क्योंकि जुएं सिर में होना बहुत गलत बात है। पता चला हम शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाएं और तुम हमारे घर में जाकर सबके सिर में जुएं पैदा कर दो। हमारे पड़ोस में एक रहने वाली है, उसकी बहू के सिर में जुएं जाती ही नहीं। जब देखो तब उसका सिर हाथ में रहता है, खुजलाती रहती है। अब हमारे में तो कहावत है कि लड़की अगर शादी होकर जाए और उसके सिर में जुएं हो तो वो भी साथ में ब्याही जाती हैं, यानी कि फिर सिर से जुएं निकलती नहीं है। नहीं नहीं बहन जी, हमारे घर में किसी के भी सिर में जुएं नहीं है, इस बात के लिए बेफिक्र रहो। गुड्डी बेटा, अभी तो तुम बाजार जा रही हो, एक काम करना, रात में अच्छे से सिर धो लेना। वैसे भी गर्मियां हैं, गर्मियों में तो रात में भी सिर धोया जाता है। गुड्डी सबसे झूठ बोल रही थी। सच तो ये था कि उसके सिर में बहुत जुएं थी। गुड्डी की सास अपने घर चली जाती है। अगली सुबह गुड्डी ने सिर धोकर अपने बालों को झाड़ा और तौलिया आंगन में सूखने डाल दिया। तभी लीला नहाने जाने लगी। उसने देखा गुड्डी ने सिर झाड़कर जो तौलिया रस्सी पर सूखने डाला है उस पर ढेरों जुएं चिपकी हुई हैं। गुड्डी, ये तौलिया तुमने रस्सी पर डाला है ना? जी चाची जी, मैंने ही अभी। इतनी जुएं भरी हुई हैं इस पर, तौलिए पर, इसका मतलब तुम्हारे सिर में जुएं हैं। तभी तुम सिर को खुजा रही थी और तुमने झूठ बोल दिया। ये कितनी गलत बात है गुड्डी। अरे लीला, कितनी बार इसे और इसकी माँ को बोला है कि इसका सिर साफ कर, जरा तेल लगाकर थोड़ी देर नहीं बैठती कि माँ से सिर साफ करवा ले। जब देखो खुले बाल लेकर घूमती रहती है। ये परेशानी इसकी कई सालों से देखता आ रहा हूँ, कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती है ये। अरे मैं भी क्या करूं, कोई तरीका ही नहीं है। बहुत कोशिश करती हूँ कि इसका सिर साफ हो जाए, पर नहीं होता लीला। मैंने बहुत कोशिश की है। पर ताई जी, अब तो अच्छा नहीं लगता ना, गुड्डी की शादी होने वाली है और शादी के बाद उसके ससुराल वालों को ये बात पता चलेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा कि हमने उनसे झूठ बोला है। वो कल भी यही बात कह रही थी। क्या होगा, 2 दिन बाद घर वापस लौट आएगी और बातें हम सुनेंगे कि हमने अपनी लड़की को कुछ सिखाया नहीं। ये सब तुम्हारी गलती है ममता, तुम ही हो जो गुड्डी पर ध्यान नहीं देती हो। बस लौट फिर कर बात मेरे ऊपर ही आकर खत्म होती है। अब यहाँ कलेश मत शुरू करो। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो। आओ, नाश्ता तैयार है, सब नाश्ता कर लो। गुड्डी बेटा आ जाओ, तुम भी नाश्ता कर लो। चाचा जी, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। गुड्डी रोती हुई छत पर चली जाती है। अरे मेरी प्यारी ननद, रो क्यों रही है? अभी तो शादी को बहुत समय है, और अगर अभी तुम रोकर आंसू खत्म कर दोगी तो विदाई के समय कौन रोएगा? चलो चुप हो जाओ। पता नहीं ये शादी होगी भी या नहीं। अगर मेरे ससुराल में किसी को पता चल गया कि मेरे सिर में जुएं हैं तो वो लोग तो इस रिश्ते के लिए मना। नहीं 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 नहीं, ऐसे दिल दुखाने वाली बातें मुंह से नहीं निकालते। तुम टेंशन मत लो, मैं जैसा कहूंगी मेरी बात मानोगी ना?
तुम्हें इन जुओं से छुटकारा चाहिए? हाँ भाभी, मैं तो कब से यही सोच रही हूँ कि मुझे किसी भी तरह इनसे छुटकारा मिल जाए, पर कोई उपाय नहीं है। उपाय है, तुम आज ही मेरे साथ स्किन के डॉक्टर के पास चलोगी। आजकल बहुत से शैम्पू, दवाइयाँ और ट्रीटमेंट आ गए हैं जिनसे हम जुओं से छुटकारा पा सकते हैं। देखना, तुम्हें बहुत जल्द इन जुओं से छुटकारा मिल जाएगा। अब नाश्ता करके जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अंजू की बात सुनकर गुड्डी खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी नाश्ता करके वो दोनों एक बहुत बड़े त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। अंजू डॉक्टर को सारी प्रॉब्लम बताती है। चिंता मत कीजिए, इस शैम्पू की मदद से आपका सिर बिल्कुल साफ हो जाएगा। और बेटा, अपने सर को जहां तक हो सके साफ रखने की कोशिश रखना, ठीक है? बाकी ये शैम्पू और ये दवाई कंटिन्यू रखना। लगातार इस्तेमाल करने से हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा मिल जाएगा। बस तुम्हें ट्रीटमेंट अच्छे से करना है। जी डॉक्टर, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। थैंक यू डॉक्टर। अंजू मेडिकल से सारी दवाइयां लेकर डॉक्टर के बताए गए तरीके से गुड्डी का ट्रीटमेंट शुरू करती है और अगले 1 हफ्ते में ही रिजल्ट सामने आ जाते हैं। गुड्डी के सिर से बहुत हद तक जुएं साफ हो चुकी थी और अगले 1 महीने तक, उसकी शादी का दिन आने तक, उसका सिर पूरी तरह से जुओं से छुटकारा पा चुका था। अंजू भाभी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मेरे सिर में जुओं ने आतंक मचाया हुआ था। मैं बहुत थक चुकी थी, पर सही तरीके और सही इलाज से मुक्ति मिल सकती है, ये बात मुझे पता नहीं थी। थैंक यू सो मच भाभी। अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। गुड्डी, तुम मेरी छोटी बहन हो, मेरी प्यारी ननद हो। मैं तुम्हारे काम आ सकी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। लीला, हम सब बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें अंजू जैसी बहू मिली है। वो तो है, हमने पिछले जन्म में जरूर मोती दान किए होंगे, तभी हमें अंजू के रूप में इतनी अच्छी बहू मिली है। सब अंजू की बहुत तारीफ करते हैं और कुछ दिनों बाद खूब धूमधाम से गुड्डी की शादी होती है। गुड्डी बेफिक्र थी क्योंकि उसे अब शर्मिंदगी नहीं झेलनी थी, किसी के ताने नहीं सुनने थे कि सिर में जुएं हैं। ये सच है कि यदि किसी के सिर में जुएं होती हैं तो उस व्यक्ति को परिवार और समाज में बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। इसलिए डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट लेकर हम इन जुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, ताकि हम जुओं से होने वाली बीमारियों से बचकर साफ और स्वच्छ जिंदगी को बेझिझक खुलकर जी सके। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थीं। इसका कारण था सीमा का कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुएं जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं ब्याह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही हैं। जुड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिनें चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगी, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा?
जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जूं चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या? पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था। सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा, पर सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी 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 छी। राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती हैं जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, तो माँ जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयां लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जू नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। Thanks for watching.